गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे सिल्वर जोन ओलंपियाड का हिंदी सैम्पल पेपर, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ABHO अखिल भारतीय हिंदी ओलंपियाड में सैम्पल पेपर से ही आते हैं। अभी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। परीक्षा के लिए निर्देश। आपको OMR शीट पर अपने बारे में जानकारी को भरने के लिए आपको परीक्षा के शुरू होने से पहले 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। मतलब पहले से बोल रहे हैं कि जो आपको OMR शीट मिलेगी, इसमें आपको क्वेश्चंस की अलग शीट मिलेगी आपको, और आंसर मार्क करने की अलग शीट मिलेगी। उसे कहते हैं OMR शीट। ठीक है। MCQ टाइप होते हैं, इसमें कुछ नहीं होता है, सिंपल होता है। MCQ टाइप है, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। और आपको जो आपका इंचार्ज होगा, जो ये कंडक्ट करेगा, वो आपको डिटेल्स देगा कि आपको क्या क्या भरनी है। आपको उसके लिए 10 मिनट दिए जाएंगे। उसके बाद OMR शीट में अपना नाम एवं 12 अंकों का अनुक्रमांक, अपना नाम आप खुद लिखोगे और अनुक्रमांक आपकी इंचार्ज के द्वारा दिया जाएगा। प्रश्न पत्र पर अपना अनुक्रमांक भी भरें। अब ये मेरा प्रश्न पत्र यहाँ दिया हुआ है। अनुक्रमांक के लिए 12 बॉक्स वो भरना है। अब ये विद्यार्थियों के नाम, 2 मिनट। हाँ, ये रहा अनुक्रमांक। ये 12 डिजिट का भरना होता है। इधर 12 बॉक्स होते हैं, इसमें 12 अंकों का नाम। और यहाँ जैसे मेरा नाम है भी धीरज, तो मैं अपना नाम ये लिखूँगा। यहाँ बॉक्स के अंदर लिखना है। मैं अभी बाहर बता रही हूँ कि वहाँ स्पेस नहीं है। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। चलिए, अब बाकी इन्होंने उतना ही बताया है। ठीक है। जैसे कि इंग्लिश में होता है ABCD, इसमें होता है अ ब स द। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे खंड अ। खंड अ में टोटल है 30 प्रश्न। ठीक है। खंड अ में कितने हैं? खंड अ में है 30 प्रश्न और खंड ब। ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। पहले तो आपको ये पढ़ना है, आपको पढ़ के बता रहा हूँ। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 1 से 4 तक बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप सरल मार्ग को अपनाएं। लड़ने, बड़बड़ाने और टूटने की नीति छोड़कर दान, सुधार, स्नेह के मार्ग का अवलंबन कीजिए, क्योंकि प्रेम भरी सन्मार्ग की बात कठोर लात से ज़्यादा कारगर होते हैं। हर एक प्राणी में कम या अधिक मात्रा में साहित्य का विद्यमान रहती है। अतः अपने में विद्वान इस साहित्य को पहचान कर इसे जगाएं और उसके माध्यम से अपना और अपने का विश्वास करें। अंधेरे से लड़ने के बदले उजाला फैलाएं। बढ़ते अधर्म से निराश होने के बदले धर्म के विस्तार में लग जाए। बुराई को मिटाने का ही उपाय अच्छाई और बढ़ाना। दोषों को मिटाने के लिए इनके विरोधी गुण को फैलाएं। आप गंदगी क्यों बटाओ, ये तो दूसरों का काम है। आपका तो इत्र छिड़कने का है। ऐसे आपको कोई भी मिल जाएगा, ये नहीं है कि सेम टू सेम पैराग्राफ मिलेगा। कोई भी मिल जाएगा, उससे आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, वो आपको करने हैं। कठोर लात से आपका क्या मतलब है? जब कठोर लात से आपका क्या मतलब है, इसका मतलब कठोर लात का मतलब ये है कि कठोर बात कहना। तो हम इसका आंसर है सी, स। ओके, नेक्स्ट आते हैं। लेखक ने किस मार्ग के अवलंबन की सलाह दी है? स्नेह की मार्ग की। इसका आंसर है ए। ओके। दोषों को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? इसका आंसर है उनके विरोधी गुणों को फैलाएं।
अब जो होता है ऊ, वो आता है हंस में, तो ये भी नहीं है। अब बचा ये, तो यही है लास्ट। ऐसे चेक करना है, ऐसे टाइप से करना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है निम्न में से कौन सा विकारी शब्द है। विकारी शब्द ये होते हैं जैसे कि हाँ, हम, तुम, रहा, ये तीनों ना होकर ये होगा, विकारी शब्द है ये। ओके नेक्स्ट है, 2 मिनट, हाँ नेक्स्ट, सॉरी। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। अब जो ये परीक्षा शब्द है वो तत्सम में नहीं आता, तत्सम में वो होते हैं संस्कृत शब्द। अब उस तत्सम होते हैं संस्कृत शब्द, तद्भव होते हैं हिंदी शब्द, देशज जो भारत में बोले जाते हैं, और विदेशज जो बाहर से अडॉप्ट किए जाते हैं। तो परीक्षा है तत्सम शब्द, संस्कृत शब्द है ये। कठिन निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। सन्यासी। अब सन्यासी की करेक्ट फॉर्म कौन सी है। अब सन्यासी की करेक्ट फॉर्म है हमारे पास ये 4 है फॉर्म। ये लिखा है सन्यासी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये लास्ट है डी, ये करेक्ट आंसर है। सन्यासी की करेक्ट स्पेलिंग यही है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, जो मैंने रॉन्ग लगाए हैं वो मैं हटा रहा हूँ, बाकी बस टिक लगा रहा हूँ, आप मार्क कर लेना। निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण होठ से नहीं होता। ऊ, ओ, फ, त। अब जो ऊ, फ, ओ है, बड़ा ओ, ऊ है, वो सब है औषधीय व्यंजन, और जो त है वो है दंतीय व्यंजन। मैंने आपको बताया था, ये हमारे उसमें था, हमने पढ़ा था ये भाषा बोली लिपि व्याकरण में, वीडियो चैनल पे आप देख सकते हैं। डैश खाओ और प्रभु के भंजन गाओ। प्रयुक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही शब्द सुगम क्या है। अब हम उनमें से फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए इन्होंने। क्या है, डैश खाओ और प्रभु के भजन गाओ। कॉपी किताबें नहीं होगी, इसमें रोल नहीं है इसका। भेंट भला भी नहीं होगा, मिनट, हाँ, जो इसका आंसर होगा चाय कॉफ़ी भी नहीं होगा, दाल रोटी होगा। ये सब करेक्ट फॉर्म बताते हैं। दाल रोटी खाओ और प्रभु के भजन गाओ, ठीक है, ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट पे आते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प सुख सुविधाएं शब्द सुगम से जुड़े अर्थ को नहीं बताते हैं। सुख या सुविधा, सुख से जुड़ी सुविधा, सुविधाएं जो सुख को घटाए, सुविधा जो सुख को बढ़ाए। यहाँ बोला है विकल्प है सुख सुविधा शब्द सुगम में से कौन सा अर्थ है। अब सुख सुविधा का मतलब क्या होगा, सुख या सुविधा, तो बीच में योजक चिन्ह आता है वो लगाता है जब हम करते हैं उसे, तो ये आता है या। डिफरेंशिएट, 2 टाइप है, रंग बिरंगा, रंग बिरंगा में भी तो आता है, ये देखो रंग बिरंगा, इसमें योजक चिन्ह आया तो रंग या बिरंगा, ठीक है। अब बस कर देता हूँ मैं। इसका था डी, 7th का था ए, इसका डी था, इसका डी था, और इसका सी था, और इसका अब हम कर रहे हैं ए। अब नेक्स्ट आते हैं, वे बाजार गया और फल खरीदे। उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या अन्य वाक्य है। ये हमने वीडियो नहीं डाली है, आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या है। ये सरल वाक्य है, वो जाके लेके आया है, इसमें कुछ उन्होंने किया नहीं है जिक्र, ठीक है। जैसी करनी वैसी वर्णी वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है। जैसी करनी वैसी भरनी, अब ये पुरुषवाचक नहीं है, पुरुषवाचक में तो होते हैं कि एक श्रोता होता है,
एक वक्ता होता है और एक किसके और बारे में बात होती है। जो निश्चयवाचक होता है उसमें वो होते हैं निश्चय अनिश्चय। तो इसका आंसर है 13 का सी, अनिश्चय। सॉरी। हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर था ठीक है, ये आंसर है। आगे चलें। डिलीटेड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। राम आम खाता है, निम्न वाक्य में से कौन सी क्रिया है? राम आम खाता है, अगर इसमें होता राम खाता है तो वो होता आकर्मक। पर अब इसमें उस इंडिकेट कर दिया कर्म भी है, कर्ता भी है और इसका फॉर्मूला होता है सकर्मक क्रिया का। कर्ता स्पेलिंग कर दो तो बता देना। कर्ता, कर्म और क्रिया। जो क्रिया आती है वो अंग्रेजी में बीच में आती है दो शब्द के, और जो हिंदी में होता है वो क्रिया दो शब्दों के अंतों में आती है। ठीक है, तो अब इसका आंसर है सकर्मक क्रिया। ठीक है, ओके। अब यहाँ आ गया हम, सीता तेज दौड़ती है, वाक्य में तेज शब्द क्या है? अब नीचे कैसे जोड़ती है? तेज। तो ये विशेषण होगा क्योंकि विशेष की गुणता बता दी उन्होंने, उसके बारे में बता दिया है। उसकी परिभाषा क्या आती है विशेषण की? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण करते हैं। ये हो गया संज्ञा, सीता संज्ञा होगी। ये हो गया विशेषण, सर्वनाम। क्रिया हो गई है, दौड़ता है क्रिया। 2 मिनट। ये जो पार्ट हो गया ये हो गया क्रिया। ठीक है, अब जो ये पार्ट है ये हो गया संज्ञा। अब बीच में क्या आ गई? ये होगा विशेषण। ठीक है, क्रिया कैसे? तेज। क्या दौड़ रही है? तेज दौड़ रही है। उसके बाद फिर उन्होंने पूछ लिया सीता तेज दौड़ती है, वाक्य की तेज शब्द का मतलब क्या है? तेज शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक है, साकर्मक विशेषण, वातक गुणवातक विशेषण। संज्ञा सर्वनाम किस विशेषता का बोध नहीं करता है? अब गुणवाचक विशेषण में भी कई टाइप्स के होते हैं। अभी इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। ठीक है, कौन सा नहीं है इसमें? अब देखो, गुणवत्ता में आकार प्रकार बताएंगे, गुण दोष बताएंगे, रंग रूप बताएंगे, पर संख्या मापतोल किस में आ जाता है? संख्यावाचक विशेषण में। ठीक है, संख्यावाचक का कोई विशेषण होता है उसमें आते हैं ये। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, और एक और होता है आपको आज बताऊंगा, अतिवस्त का विपरार्थक शब्द निम्न में से कौन सा है? अब अनिकस्त का ये सूखा तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, तो ये होगा अनिकास्तक। ठीक है, विशेषण, संख्या, और ये इसका आंसर है ये। हम पर्यायवाची भी पढ़ेंगे, विलोम भी पढ़ेंगे। जल्दी वीडियो आने वाली है, अभी नया चैनल है इसलिए मैंने अभी तक 8 वीडियो डाले हैं। बाकी और नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि बिना बेल आइकन क्लिक करे आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आए कौन सी वीडियो आई है। निम्न में से कौन सा बादल शब्द का पर्यायवाची है? बादल शब्द का पर्यायवाची जल्दी, जलधि नहीं होता, ये भी नहीं होता, मेघ होता है आंसर। तो 18 का है मेघ।
जिस स्त्री का पति जीवित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा सधवा। ठीक है, सधवा। अल्प विराम का चिन्ह में से कौन सा है? ये जो होता है पूर्ण विराम होता है, तो ये नहीं होगा। ये बात को बता दूंगा मैं, ये नहीं होगा। अल्प विराम सी वाला है। ठीक है, अल्प विराम। निम्न में से कौन सा समानार्थक शब्द नहीं है? श्रद्धा, विश्वास। श्रद्धा, विश्वास। पूजा, आराधना। प्रेम, प्यार। दूध, दही। दूध अलग होता है, दही अलग होता है, तो ये दोनों समानार्थक शब्द नहीं है। श्रद्धा, विश्वास। किसी पे श्रद्धा करना, किसी पे विश्वास करना, दोनों का मीनिंग सेम होता है। पूजा, आराधना, दोनों का मीनिंग सेम है। प्रेम, प्यार, दोनों का मीनिंग सेम है। ये सारे जो है समानार्थक शब्द हैं। और ये लास्ट वाला है, कई बच्चे यही गड़बड़ करते हैं कि वो पूछते हैं समानार्थक शब्द, तो ये किस पे टिक लगाते हैं कि सारे ही हैं, कोई बात नहीं करता। तो इसने पूछा है वो ध्यान से पढ़िए। मैंने साफ पूछा है निम्न में से कौन सा समानार्थक शब्द नहीं है। नहीं जो आ गया ना, दूध और दही होगा, क्योंकि सबसे अलग वाला ही होता है। वो कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभी, सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। निम्न में से अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? पेड़, पुस्तक, कनक और मुख। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, अब हम ये नेक्स्ट पे आते हैं। मैं डिलीट कर रहा हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वीडियो से ले लेना, मैं अपलोड बाद में कर दूंगा। ठीक है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं होगा? उत्कर्ष, विचार, बेकार, पुत्र। अब इसमें से पुत्र में नहीं होगा, बेकार में हो जाएगा, अविचार, उत्कृष्ट। ठीक है, अब चलाक शब्द में प्रत्यय है। अब चलाक मतलब प्रत्यय होता है जो लास्ट में लगता है, उपसर्ग होता है जो वर्ड के स्टार्टिंग में लगता है, और एक होता है मूल शब्द। अब जो उपसर्ग होते हैं उनका मीनिंग भी होता है और मूल शब्द का मीनिंग होता है, पर जो प्रत्यय लगते हैं पीछे उनका मीनिंग नहीं होता, पर मूल शब्द का तो मीनिंग दोनों में ही रहेगा। अब यहाँ है ला। ठीक है, हमने पूछा चालाक में चालाक शब्द में प्रत्यय क्या है? अब यही बच्चे गड़बड़ करेंगे, अक लिख देंगे। अक नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी। आई एम करेक्ट? यस, आई एम करेक्ट। अक भी नहीं होगा, किसी ने मुझे विश्वास कर लिया तो अक नहीं होगा, लाख होगा। चाल, लाख। जो चाल होता है, चाल मतलब चाल चल रहे हैं, एक चालाकी कर रहे हैं। ठीक है, अब है मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? अब संधि आपको मैं बताऊंगा। संधि विच्छेद होता है, बताता हूँ, सब्र करो। मन, प्लस विकार, ये होगा तो सही फॉर्म। ठीक है, तो ये कहाँ लिखा है? बी में, तो बी इज द आंसर। सॉरी, ठीक है। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है बताइए? लोहा। ठीक है, विचारमत पद में समास क्या है? समास ही हम पढ़ेंगे, पंचामत। अब ये पंचामत आपको एक्सप्लेन करूंगा, मैंने समास पढ़ रखे हैं, आपको बताऊंगा।
अब कुछ टॉपिक्स मैं अभी आपको खुद मतलब समझूंगा, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अभी इसमें है, मैंने पढ़ा था कि जो द्विगु होता है उसमें पहला पद कौन सा होता है? 2 पद होते हैं, ठीक है, समास में। तो जो पहला पद होता है वो होता है संख्यावाची। तो इसमें पंच मतलब 5, इसमें संख्यावाची है, तो ये होगा पंचामृत। भी होगा। अब यही बच्चे गड़बड़ करते हैं। संख्यावाची देख लिया, हो गया। पर ये जो 2 होते हैं ना, ये दोनों खेल जाते हैं। पहले मुझे भी डाउट था, पर अब क्लियर हो चुका है। पंचामृत, अब वहाँ संख्या आ रही है, बच्चे ऐसे कर देंगे, टिक मार देंगे संख्या पे। पर पंचामृत बहुव्रीहि में आएगा। बहुव्रीहि में वो होता है जो 2 पद होते हैं, वो दोनों अपने से बात ना करके तीसरे की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। दांत काटी रोटी मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर है ए, झूठी रोटी। दांत काटी रोटी, ठीक है, दांत काटी तो झूठी होएगी ना रोटी। ओके, अब नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? रावण की बहन सीता थी? नहीं, ये नहीं है। रावण की बहन मंदनोन, जो भी है नाम, ये नहीं आ रहा भी बोलना, तो ये है बी नहीं है। और द्रौपदी जी भी नहीं थी। इनकी रावण की बहन कौन थी? शूर्पणखा। अब अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? शिक्षक दिवस 24 सितंबर को आता है? नहीं, शिक्षक दिवस जो आता है वो आता है 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी है ए। अब नेक्स्ट बात आते हैं, ठीक है, डोंट वरी, फोटो आ जाएगी आपके पास, मैं पोस्ट कर दूंगा। ओके, थैंक यू। टोटल जो होता है ना क्वेश्चंस 35 होते हैं, ओके। सैम्पल पेपर में 35 होते हैं, उसमें भी 35 ही होते हैं। अब हमने खंड अ किया है। खंड ख में जो होते हैं ना, उसमें 5 ही क्वेश्चन होते हैं, और खंड अ में होते हैं उसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से, ठीक है। जो खंड खा होता है उसमें ज़्यादा मार्क्स होते हैं अटैम्प्ट करने के, और उसमें दिमाग लगाना होता है। नीचे दिए गए अतिरिक्त स्थान के लिए कौन सा विकल्प सही? अतिरिक्त रीतिवाचक विशेषण में डैश का पता चलता है? क्रिया के होने का, क्रिया के होने की विधि, क्रिया के होने की मात्रा, क्रिया के होने का स्थान। अब क्रिया के होने का स्थान तो आता है स्थानवाचक में, विधि समय आ गया कालवाचक में, विधि एक और होता है उसमें, ठीक है। इसका आंसर होगा क्रिया की होने की मात्रा। द्वितीयवाचक, कछुआ धीरे धीरे चलता है, इसमें जो धीरे धीरे आ गया ना, वो होता है तुम्हारा द्वितीयवाचक। तेज, धीरे धीरे, स्पीड इंडिकेट होता है द्वितीयवाचक। अब निम्नलिखित में से कौन सा दंतोष्ठीय व्यंजन है? मैंने आपको बताया था दंतोष्ठीय व्यंजन कौन से होते हैं। दंत ओष्ठीय, तो दंत में भी लगते हैं, ओष्ठ से भी होता है। तो श तो हो गया, नहीं होगा। श स स ह, ये किस में आते हैं? ऊष् में, तो ये गया सेम है। श स स ह ऊष् में व्यंजन, और ये तो व्यंजन ही नहीं है, ये है दीर्घ स्वर। तो आखिरी क्या रहा? व और फई दंतोष्ठीय व्यंजन सिर्फ 2 ही होते हैं। बताता हूँ आपको कौन से होते हैं वो। दंतोष्ठीय व्यंजन जो होते हैं वो हैं व और फ, ठीक है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक शब्दों में अंतर की है कि दोनों संज्ञा सर्वनाम के साथ हैं।
रॉन्ग। दोनों क्रिया विशेषण के साथ है, गलत। संबंध बोधक सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम के बाद आते हैं और यस, दिस इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। व्यधिकरण समुच्चय बोधक का उदाहरण नहीं है। अब इसमें पूछा विधिकरण कौन सा उदाहरण नहीं है। यदि खेलना है तो पहले अपना गृह कार्य पूरा करो, ये भी नहीं है। इसमें क्या कर दिया, संकेतवाचक हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ अगर राम ने रावण को मारा था क्योंकि उसने सीता का हरण किया था, ये भी नहीं है। दोनों नहीं आएंगे। अब कल उनसे अपने परिवार और मित्रों की मिठाई खिलाई, ये भी गलत है। बत्ती जला दो ताकि उजाला हो जाए। अब जो होता है उसमें इंडिकेट होता है, अगर मोमबत्ती जला दोगे तो उजाला हो जाएगा, संकेत कर रहे हैं ये समुच्चय बोधक है, ठीक है। अब निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब इसमें वैसे ही है। अब इसमें शुद्ध रूप कौन सा है, कमुदनी, ये नहीं है, ये कमुदूनी हो गया। कमुदीनी भी नहीं है, कमदूनी भी नहीं है, ये है आंसर करेक्ट, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमारे 2 और चैनल हैं। एक तो है हमारा चैनल गुरुजी सेवादार धीरज। जो भी हमारे वीडियो देखते हैं अगर वो गुरुजी से जुड़े हुए हैं तो आप हमारी अपडेट्स, शेड्यूल टाइम सब आपको उसमें मिल जाएगा। बड़े मदद का शेड्यूल टाइम, कोई प्रोग्राम हो उसका टाइमिंग सब मिल जाएगा, ओके। और हमारे चैनल में ओलंपियाड के साइंस का जो सॉल्विंग पेपर है वो आपको मिल जाएगा, ट्यूसडे तक मिल जाएगा, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।